देखो ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। चलो आई लिख देते हो, आई ह्यूमन आई। देखो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी by which we can see any object, by which we can see any object। फोटो ड्रॉ कर लेना बेटा, है ना। ये जो ह्यूमन आई का जो फोटो है ये फोटो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेवलिंग करके क्वेश्चन आएगा, कल हम ड्रॉ किए थे। देखो main parts of the eye, main parts of the eye, main parts of the eye। है ना। पहले को कॉर्निया, पहले को कॉर्निया, कॉर्निया। देखो इट इज द आउटरमोस्ट ऑफ द स्पेलिंग देखो CORNEA। देखो इधर बाहर से दिख रहा है उजला पार्ट, देखो उजला पार्ट दिख रहा है ना, ये जो बल्जिंग आउट है इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। देखो इट इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द आई, इट इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द आई, outermost part of the eye which is bulging out, which is bulging out, bulging out, which is bulging out, BULDGING, bulging out। इधर नीचे लिखेगा it is a transparent substance, it is a transparent substance। इन मत करो जल्दी, it is a transparent substance it is a transparent substance which allow the light enter in the eye, allow to light enter, ENTR, allow to light enter in the eye। समझ गया। कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जो बाहर से जो हमको उजला कलर का दिख रहा है ना, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट आई का, इसको कॉर्निया कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का इसका काम क्या है, लाइट को अलाउ करना। ये आपके पास आके अंदर जाओ और उसी की तरफ जिस वस्तु से होकर लाइट आ रही है कॉर्निया को अंदर जाएगा और अंदर जाके आई लेंस है, आई लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन होगा बेटा, है ना। रिफ्रैक्शन होकर रेटिना में क्या बनेगा, इमेज करेगा, इमेज बनेगा। ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट को इंटर करने के लिए परमिशन देता है। चलिए वो आइरिस है ना, आइरिस तो सब पढ़ क्या है, आइरिस। देखो इट इज सर्कुलर डार्क डायफ्राम, इट इज सर्कुलर, गोल होता है बेटा, सर्कुलर डार्क डायफ्राम, सर्कुलर डार्क डायफ्राम, DIAPHARAGM, डायफ्राम बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं डायफ्राम, DIAPHARAGM। RAGM, dark circular dark diaphragm having a hole in the center, है ना। देखो आँख में जो बड़ा बड़ा जो गोल है ना, उसके अंदर एक और गोल है, तो जो बीच वाला होल है जो ब्लैक एंड पार्ट होता है उसको पुपिल कहते हैं, है ना। हैविंग होल इन द सेंटर एंड दिस होल इज कॉल्ड पुपिल। एक और पॉइंट लिखो, द सर्कुलर डार्क डायफ्राम हैज मसल्स एंड कलर पिगमेंट्स, द सर्कुलर डार्क डायफ्राम हैज मसल्स एंड कलर पिगमेंट। इसी कारण सबका आंख अलग अलग होता है, देखा है बेटा,
आदमी में भी किसी का आँख का रंग कहेगा कुछ और होता है, किसी का रंग कुछ और, है ना। इसी आइरिस के अलग कलर पिगमेंट कारण होता है ना। द सेरेब्रल डायफ्राम, सेरेब्रल डायफ्राम हैज मसल्स एंड कलर पिगमेंट। So color of the eye, color of the eye depends on these color pigments. ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ आइरिस इज, function of iris is control the size of pupil। देखो मैं बताया था कि सर्कुलर के अंदर एक सर्कुलर सेरेब्रल डायफ्राम, इसके अंदर एक और ब्लैक एंड पार्ट होता है, इसको पुपिल कहते हैं। ठीक है, अब ये छोटा रहेगा तो ज्यादा लाइट अंदर जाएगा, अगर ये पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा तो कम लाइट अंदर जाएगा। तो जैसे ही हम चकाचौंध रोशनी में जाते हैं, ब्राइट लाइट में जाते हैं, ये पुपिल का साइज बड़ा होता है। बड़ा कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस ये साइज बढ़ा के पुपिल का साइज घटाता बढ़ाता है, और ये बढ़ गया तो कम लाइट अंदर जाएगा, और ये छोटा हो गया तो ज्यादा लाइट अंदर जाएगा। जब रात में शाम में हमको ज्यादा लाइट अंदर में जाने की जरूरत पड़ता है तो पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइज, पुपिल का साइज को कंट्रोल करने का काम क्या है? आइरिस करता है। ठीक है ना। फंक्शन में कहा, द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। ए आवाज क्या कर, चल मैं आगे थोड़ा सा लिख दूंगा। पुपिल इज द ब्लैकेंड पार्ट ऑफ द आई। पुपिल इज द ब्लैकेंड पार्ट ऑफ द आई। ब्लैकेंड पार्ट ऑफ द आई, हाँ, BLACKEND, ब्लैकेंड, काला होता है। ब्लैकेंड पार्ट ऑफ द आई। ये तो समझ के लिखने की जरूरत नहीं है। ये पुपिल छोटा हो जाएगा जब रात में शाम में हमको दिखना है, जब डीम लाइट हो, लाइट कम हो, और ये पुपिल बड़ा हो जाएगा जब लाइट ज्यादा हो, ब्राइट लाइट हो। इसलिए ध्यान से देखना है। जैसे हम एक अंधेरा में रूम में है, एक नॉर्मल रूम में है, अचानक बाहर बहुत तेज धूप है और कम रोशनी वाले से ज्यादा रोशनी में निकलते हैं, तो मेरा आँख के आगे अंधेरा छाया था कुछ समय के लिए, मैंने एक आध सेकेंड के लिए, है ना, ताकि पुपिल का साइज छोटा से बड़ा होने में समय लगेगा। ठीक है, और ज्यादा लाइट अगर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हमारे अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, बहुत ही नाजुक डेलिकेट और सेल्स हैं, वो नष्ट हो जाएंगे अगर जरूरत से ज्यादा लाइट चला गया तो। इसको बचाने के लिए कोई तो उस समय क्या होता है, चकाचौंध हो जाएगा तो वो दिखेगा नहीं, फिर पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, तब कम लाइट तुम्हारे रोशनी में जाएगा तो फिर दिखने लग जाएगा। तो दिक्कत वैसे ही चकाचौंध रोशनी से अचानक अंधेरा रूम में जाओ तो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए दिखेगा ही नहीं, काहे कि फिर पुपिल को छोटा होने में समय लगता है, तब ना अधिक से अधिक लाइट जाएगा तो तुमको दिखेगा, है ना। समझ में? तो ये साइज है, तब पुपिल लिखा ना, पुपिल इज द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द आई। अगर पुपिल कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द, कंट्रोल्स के साथ रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइट एंटरिंग इन द आई। ए आवाज क्या कर रहा है? और देखो लेंस, आई लेंस लिखो, लेंस खाली मत लिखो, आई लेंस। आई लेंस, आंख में जो लेंस होता है, मैं कल भी बताया था, ये नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। काहे कि इसमें स्पेशल क्षमता होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन को, है ना, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, एडजस्ट करके नजदीक वाला वस्तु और दूर वाला वस्तु दोनों को आसानी से देख पाता है। ठीक है, लिखो आई लेंस इज ए क्रिस्टलाइन, आई लेंस इज ए क्रिस्टलाइन double convex lens, double convex lens which is made up of transparent and flexible tissue, made up of transparent and flexible tissue. फ्लेक्सिबल टिश्यू। ठीक है, देखो इट इज होल्ड एट द करेक्ट पोजीशन,
ए आवाज क्या कर रहा है? अबे डेटा में क्या? It is hold at the correct position by ciliary muscles. It is hold at the correct position. It is hold at the correct position by ciliary muscles. Ciliary muscles. Ciliary. S-I-C-I-L-I-A-R-Y. Ciliary muscles. नहीं C-I-L-I-A-R-Y. नीचे कौन पढ़ दे देखो. I लेंस is natural convex lens. I लेंस is natural convex lens. Ciliary muscles लिख रहे तो. Ciliary muscles. देखो, it is a ciliary muscles is the muscles which hold the ciliary muscle is the muscle which hold the eye lens at their position. Hold पकड़ के रखना. Hold the eye lens at their position. The function of ciliary muscles is control the focal length of the eye lens. The function of ciliary muscle is control the focal length of the eye lens. Retina लिख रहे तो retina. तो it acts as a light sensitive screen. पीछे का स्क्रीन है बेटा, जो है ना, वस्तु से जो लाइट आ रहा है आई लेंस से रिफ्लेक्ट हुआ, वो जाके कहाँ इमेज बनेगा? रेटिना पे ही. तो ये स्क्रीन का काम करता है, जिसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, देखो इट्स एक्ट एज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन. It acts as a light sensitive screen to obtain the image of the object. It acts as a light sensitive screen to obtain the image of the object. अगला पॉइंट लिखेगा, it contains number of cells. It contains number of cells in the form of rod and cones. It contains number of cells in the form of rod and cones. ROD. Rod and cones, which are sensitive to light. नीचे पैराग्राफ लिख करके, so these light sensitive cells convert light energy, जो इमेज जो बना ना लाइट एनर्जी के फॉर्म में सिग्नल से बनाता है, convert light energy into electrical impulse or signal. Convert electrical impulse or signals. नीचे एक और पॉइंट लिखिएगा, जो कोन्स होते हैं बेटा, कोन्स का सी होता है ना, कोन सी से स्टार्ट होता है ना, सी और इज कोन्स. तो कोन्स जो है सेंसिटिव होता है कलरफुल और ब्राइट लाइट के लिए. कलरफुल और ब्राइट लाइट के लिए कौन सेंसिटिव होता है? कोन्स. देखो, कोन्स आर सेंसिटिव टू कलरफुल एंड ब्राइट लाइट. Cones are sensitive to colorful and bright light, and rods are sensitive to dim light. ठीक है, जिसके रेटिना में रॉड्स की संख्या ज्यादा होगा उसको अंधेरा में भी दिखेगा. ठीक है, हम लोग अंधेरा में दिखता है, मतलब रॉड्स की संख्या कम है. समझ गए ना? उल्लू को रात में दिखता है ना, वो डीप लाइट के लिए सेंसिटिव होता है. और देखो ऑप्टिक नर्व,
ऑप्टिक नर्व, देखो रेटिना से बेटा, रेटिना से एक नर्व जाती है कहाँ, ब्रेन के पास, जो ये सब सिग्नल बना ना, इस सिग्नल को लेके जाएगा ना, सिग्नल जो रेटिना से जो सिग्नल बना रोड एंड फोर्स के द्वारा, इस सिग्नल को लेके जाएगा ब्रेन तक, जो नर्व लेके जाएगा उसे हम ऑप्टिक नर्व कहेंगे, और तभी हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर पाता है कि कौन सा इमेज है, कौन क्या है, ठीक है। देखो ऑप्टिक नर्व, देखो इट इज फॉर्म्ड बाय नर्व फाइबर, इट इज फॉर्म्ड बाय nerve fibers coming from the retina, nerve fiber, F-I-B-R-E, nerve fiber coming from retina, है ना। It carries, इसका फंक्शन पूछेगा तो क्या है, it carries the electrical signals, it carries the electrical impulse or signal, it carries electrical impulse or signal to the brain. It's carrying the electrical impulse or signal to the brain. एक और पॉइंट लिख लो, the brain finally interprets the signals. इंटरप्रेट में जांचना, पड़तालना, समझना और उसको पहचानना, उसको इंटरप्रेटिंग कहेंगे, है ना। The brain finally interprets the signals. देखो वर्किंग ऑफ आई, वर्किंग ऑफ आई, कैसे काम करता है मेरा, है ना। मैं तो बोले बताया था, देखो जिस वस्तु को देखना है हमको, ये जिस वस्तु मेरे सामने है उससे लाइट आ रहा है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, ऑलरेडी पास होकर वो मेरे रेटिना क्या पड़ता है, कॉर्निया पड़ता है, कॉर्निया के द्वारा मेरे आंख के द्वारा अंदर जाता है ना। अंदर मैं बोला था आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर है, एक लिक्विड सब्सटेंस है, इस लिक्विड सब्सटेंस वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, तभी लाइट को आगे जाने देता है। इसे कहां पहुंचा आई लेंस पर, आई लेंस पे रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट कहां बना, रेटिना उसमें भी बीच में सब्सटेंस था फाइट्रस ह्यूमर, रेटिना में इमेज बन गया, इमेज क्या हो गया, रॉड एंड से सिग्नल्स में चेंज किया, और उस रॉड एंड कोन्स के द्वारा ऑप्टिक नर्व से लेके गया कहां तक, ब्रेन तक, अब ब्रेन इंटरप्रेट करता है क्या चीज है। इस ये पूरा प्रोसेस चलती है और बहुत जल्दी होती है, जितना देर में बोला उतना जल्दी नहीं, बहुत जल्दी होता है, देखो तुरंत पकड़ लेते क्या चीज नहीं है, देखे कि पकड़ लिए क्या चीज है, तो ये जो है बहुत कम समय में हो जाती है। देखो वर्किंग ऑफ आई, वर्किंग ऑफ द आई काम कैसे करता है, देखो व्हेन वी लुक टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, जब हम देखते हैं, व्हेन वी लुक टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, लुक टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, then light from the objects, light coming from the object, देखो light coming from the object enters the pupil of the eye, enters the pupil of the eye and falls on the eye lens, and fall on the eye lens. The eye lens form the real and inverted image, on the retina of the eye. On the eye forms real and inverted image on the retina of the eye, and since retina contains a special cells in the form of rod and cones, and these cells convert light energy into electrical signals. These cells convert light energy into electrical signal. And this signal is carried to the brain.
बाय ऑप्टिक नर्व, carries to the brain by optic nerve, and the brain finally interprets the signal. It finally interprets the signal, and thus we see the object. बस पर इस प्रकार see the object. देखो लाइट में आई के केस में पढ़ने का होगा विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना। विजुअल इम्पेयरमेंट वर्ड का इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब कोई आदमी दिख नहीं सकता, आंख से अंधा है, आंख उसका काम नहीं कर रहा बढ़िया से, तो क्या कहेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट। देखो अगर तो पॉइंट लिखो विजुअल इम्पेयरमेंट, VISUL विजुअल इम्पेयरमेंट, IMPAIRMENT। देखो it means that the eye does not work properly. ठीक है। और लास्ट लिखो पावर ऑफ एकोमोडेशन या एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन हिंदी में लिखना समझने चलता, और एकोमोडेशन ऑफ एन आई, देखो ह्यूमन आई हैव टू टेंडेंसी TENDENCY, टेंडेंसी में क्षमता, या एबिलिटी भी लिख सकते हो, ब्रैकेट लिख लो एबिलिटी में योग्यता। ह्यूमन आई हैव टू टेंडेंसी या एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, and see clearly, CLEARLY, and see clearly the nearby object as well as distant object, this phenomenon is called power of accommodation। बाकी अगली क्लास में बताएंगे रेंज ऑफ विजन क्या है। हमारा आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर से दूर इंफिनिटी तक हमारा आँख देख सकता है, लिखा था ना। हमारे भगवान आँख को कर दिए है रेंज को वाइड करने के लिए, रेंज को चौड़ा करने के लिए, ताकि अधिक क्लियरली वस्तु को देख पाए हम। ठीक है, फिर ये बता देंगे फिर आई डिफेक्ट्स। देखो बेटा हमारे आँख में या किसी की आँख में 4 तरह डिफेक्ट्स होगा। पहला मायोपिया, जिसको नियर साइटनेस भी कहते हैं, है ना, या शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रेस मायोपिया, और चौथा कैटरैक्ट। ये 4 तरह की बीमारी होती है। मैं मायोपिया माने निकट दृष्टि दोष, मायोपिया माने निकट दृष्टि दोष, लेकिन होता उल्टा है, हिंदी का नाम उल्टा है। निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट ही दिखता है, दूर नहीं दिखता है। दूर माने मायोपिया में दूर नहीं दिखेगा, नजदीक दिखेगा, उसे क्या कहेंगे मायोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का गूगल्स चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर दृष्टि दोष, लेकिन दूर ही दिखता है बेटा, नजदीक तुमको क्लियर नहीं दिखे तो तुमको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। उसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का गूगल्स चश्मा का प्रयोग करेंगे। एक प्रेस मायोपिया हो गया, जब आदमी उम्र दराज हो जाता है तो बहुत से मसल्स में झुर्रियां आ जाती है, मसल्स कमजोर पड़ जाता है, उसके पावर स्ट्रेंथ टेंसाइल पावर सब खत्म हो जाता है, तो आई लेंस को सही जगह पर नहीं पकड़ पाता है, या और भी अंदर बहुत सारे आंख में डिफेक्ट हो जाते हैं। तो वो एक आदमी अपने बुढ़ापा के कारण, ओल्डेज के कारण क्या सुन रहा है, ना तो दूर ही देख पाता है, नहीं तो नजदीकी बढ़िया देख पाता है। तो वैसे परेशानी को प्रेस मायोपिया के नाम से करते हैं, जरा दृष्टि दोष। उसके लिए वो आदमी जो है दोनों लेंस चश्मा प्रयोग, दोनों बायोफोकल लेंस, ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स, जो भी है एक ही चश्मा में दोनों लेंस टाइप का आधा करके पहनता है, ताकि वो वस्तु को देख पाए। कैटरैक्ट में क्या होता है, कभी कभी आंख के लेंस पर किसी प्रकार का एक मेम्ब्रेन जम जाता है,
तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, इमेज बढ़िया से नहीं बनेगा, तो वस्तु को नहीं देख पाएगा, है ना। और कभी कभी पूरे आई लेंस के मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन का कवर जम जाएगा तो आदमी अंधा हो जाता है, फिर उसको आई ट्रांसप्लांट करके ही देखने लायक बनाएगा, नहीं तो वो जिंदगी भर अंधा ही रहेगा। तो इसके अगले क्लास में बताएंगे।